जय हिंद विद्यार्थियों। मैं आप लोगों को फिर से करंट अफेयर के सेगमेंट को शुरू करता हूं। मैंने लगभग 3 दिन क्लास नहीं ले पाया। इसका मुख्य वजह था कि गला में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ मेरा पूरा भाग गया था। इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। अब मैं पूरा बढ़िया से सही तो नहीं हूँ, बट अभी सही हूँ। आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, बट अभी बना सकता हूँ। तो आज हम लोग टोटल 301 से लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि 350 तक का क्वेश्चन को आपको बनाकर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज होने वाला है 301 से लेकर 350 तक। ऐसे तो इच्छा था कि 400 किया जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज ही 2 पार्ट करके आज 6-7 दोनों आज ही, एक अभी और एक शाम में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड फिक्सल टाइटल, याद रखिएगा, लास वेगास ग्रांड फिक्सल टाइटल किसने जीता। ये 300 से स्टार्ट है। इससे पहले सब 1 से लेके 299 तक का क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश, ये 300 था, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, नाम याद रखिएगा, राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये थे स्पेन का। राफेल नडाल टेनिस से संबंधित है, हाल ही फिलहाल ये संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति और निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब डेनियस बारगोइस जो अर्जेंटीना के थे और अली अबू अब्बाद जो फिलीपींस के थे, इनको ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? नाम याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 10वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 किसने जीत हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, महायुति गठबंधन ने। किसने? महायुति गठबंधन। चलिए 304 के बाद 305 करता है क्वेश्चन। कहता है क्या कि 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी कह रहा है, डी कहाँ गया ऑप्शन? ए रहा डी। तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड को। किसको? 15 नवंबर 2024 से झारखंड का स्थापना दिवस था। चलते हैं 306 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तक किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024-25 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल में महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? नागालैंड की सरकार ने किस देश को समर्पित किया है? तो यह बेल्स है, ऑप्शन नंबर सी, बेल्स। चलिए, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए 310, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या था? तो इस दवा का क्या नाम था? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा, नेफ्रिथ्रोमाइसिन था दवा का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसरो ने समझौता किया है, तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां 104 पूर्ण सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना। कौन बना? आर्मेनिया। चलिए, खबरों में सिंचल मंदिर किस राज्य में है? सिंचल मंदिर तो यह आंध्र प्रदेश में है। सिंचल मंदिर किस राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में है। 27वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया कथर थेलबिग के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, विक्टोरिया केथल थेलबिग के नाम से जाने जाता है, तो यह डेनमार्क के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। अगला, आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो यह भारत ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि राजगीर बिहार मेजबानी 11 से 20 नवंबर 2024 का आयोजन महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभारंकर क्या था? तो था ये गुड़िया था, ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका ये ऑप्शन ये रहा। तो ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, कृषि और कल्याण है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य एवं परिवहन है। तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा। चलिए, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तब बने हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को बनाया गया है। संजय मूर्ति। अगला, बिहार के किस अभिनेता फिल्म द फेवल ने हाल ही में लीडर फेस्टिवल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बिहार के बारे में बात कर रहा है, तो मनोज वाजपेयी का है, याद रखिएगा नाम। द फेवल ने, याद रखिएगा, द फेवल फिल्म का नाम है। प्रजनेश गुणेश्वरन इस खेल के से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस से किया है। महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? यह जीता है भारत ने। महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने पानी के कमी के कारण आपातकालीन घोषणा किया, इक्वाडोर ने। चलिए नेक्स्ट, सेकी ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं ये H2 ग्लोबल ने। किस महिला क्रिकेटर अक्टूबर 2024 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया? अक्टूबर 2024 तो चुना गया अमेलिया केर, यह न्यूजीलैंड की है, अमेलिया केर को चुनी गई है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर ओमानी अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में किसके दिया गया है? तो गया पाकिस्तान के ओमान अली को मिला है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जिंग किंग कप 2024 किसने जीता? बिली जिंग कप 2024 किसने जीता है? तो जो ये जीता है इटली ने। नेक्स्ट, किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश के नवंबर 2024 में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो उपयुक्त में से तीनों देश है, नाम है डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, बस एक क्वेश्चन रह गया है 128। ग्लोबल आयरन अगेंस्ट हंगरी पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो इसका 328 का हो जाएगा G20 के दौरान, याद रखिएगा। ग्लोबल आयंस अगेंस्ट हंगरी पॉवर्टी में किसके दौरान? तो G20 के साथ। चलिए 328 के बाद 329 देखते हैं। ये रहा 329। सैन्य अभ्यास पूर्व प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सैनिक अभ्यास पूर्व प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा 2024 के लिए किस पार्टी का बहुमत हासिल हुआ है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिला 76 किलो के वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, रितिका हुड्डा, याद रखिएगा। सैन चैंपियनशिप 76 केजी के वर्ग में। रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास लिया है? रिद्धिमान शाह तो एक क्रिकेट से संन्यास लिया है, विकेट कीपर बल्लेबाज था। हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिले रख दिया गया है? तो ये असम का है, करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन? तो हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे था? ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे था? तो ये नई दिल्ली पुलिस से था, ऑपरेशन मिलाप का संबंध। नेक्स्ट है, किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, मैथ्यू वेड। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह लखनऊ में विकसित किया गया है। एक्साइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ गया है? तो ये किया गया अहमदाबाद में। कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा खो खो विश्व कप की मेजबानी। किस राज्य के गुरु घासीराम तमोर पिंगाल टाइगर रिजर्व देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो क्या गया छत्तीसगढ़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकायत निवारणकरण मूल्यांकन और सूचकांक के शुरू करने का सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किया है, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, 41 का 341। तो 341 के लिए ऑप्शन के लिए यहाँ पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 341 का सी,
संसदीय स्थायी समिति ने। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। 42, भारत के किस संचार उपग्रह ने स्पेस एक्स के फाइकलन 90 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो गैट N2 या GST-20, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो एक गैबॉन ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है, गैबॉन ने। 14वें हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो इसको ओडिशा ने जीता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व 2024 से किसे दिया गया? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार तो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, दारा सिंह खुराना को। दारा सिंह खुराना। किस महिला फुटबॉलर 2024 के लिए बैलून डी और पुरस्कार जीता है? तो एतेना बोनमती, याद रखिएगा, एतेना बोनमती। चलिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नाम, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। नेक्स्ट है, चौथा LG हॉर्स पोलो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसने किया? सॉरी, ये था 348 कि चौथा LG हॉर्स पोलो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ? लद्दाख। हाल ही में भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सम्मान समारोह ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर का अवार्ड किसे मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एयरलाइंस लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है UAE ने। इसने UAE ने। नेक्स्ट, किस राज्य के गांव घुरमाराश को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नति कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है छत्तीसगढ़ को। चलिए, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह कर्नाटका में है। कहाँ? कर्नाटका। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेलदूत बनाया गया? तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता मिला है? तो ऑप्शन ये रहा 354 के बाद 354 का ऑप्शन। तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 354। तो 354 के आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सॉरी फ्रेंड, हमने तो आपको आज 300 ही कहा था। चलिए, कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ गया। आज हम लोग 301 से लेकर 354 देख लिए हैं। आज ही शाम में एक सेकंड वीडियो और चला जाएगा। शाम में जो 355 से लेकर या 400 तक होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।